खूबसूरत ड्रामा है या जब मैंने देखा तो एक तो ये वाली फील ना अब थोड़ी सी स्क्रीन से गायब हो रही थी। कभी तुम जैसे ही ख़त्म होता तो मैंने कहा यार अब ये गलियाँ ये कूचे कहीं नज़र आने वाले हैं हमें। तो जियो की स्क्रीन पे इस तरह का ड्रामा ना बहुत ही दिनों के बाद नज़र आया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ड्राइंग रूम वाले ड्रामे हम देख रहे थे। तो लवली उसका इन्वायरमेंट बहुत मज़े का है, स्क्रीन बहुत खूबसूरत है, बिला वजह की म्यूज़िक नहीं है। जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे इस पूरे ड्रामे में लगी कि कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक भां ढां ढिश नहीं चल रही। तो मुझे मज़ा आ रहा है देख के, इंगेजिंग है। 2 एपिसोड में इतनी तेज़ी से स्क्रिप्ट का भागना और स्टोरी का खुल जाना कि एक बड़ी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई, उसका सख्त होना, मिजाज का गुस्सा होना, उसका कड़वाहट उसके अंदर की उसके चेहरे पे दिख रही है, माँ की बेबसी दिख रही है, दादो का जो है ना वो एक होल्ड दिख रहा है कि यार ये अपनी जवानी में कितनी इन्होंने अपनी बहू को पीसा होगा जब 4 बेटियां पैदा हुई होंगी और एक पोते की खातिर। तो वो जो कॉन्सेप्ट था ना हमारे ड्रामे का कि जहाँ वाकई औरत के ऊपर पूरी स्टोरी घूम रही होती थी एंड वो बेचारी औरत जो है वो उसका कसूर ही नहीं है इस पूरे उसमें, ना बेटियां ना बेटा उसके हाथ में था कि वो पैदा करे, लेकिन हम हर बार हमारा माशरा जो है वो औरत को ही कसूरवार ठहराता है। तो ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन जो अभी तक मुझे समझ आई है, मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल सबका काम बहुत अच्छा लगा और सब ना अपने अपने किरदार में अभी जमे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कि यार ये क्यों ले लिया, ये इसकी जगह कोई और हो सकता था। मदिया बहुत अच्छी लग रही है अपने कैरेक्टर में, मतलब वो लग रही है कि वो कॉलेज गोइंग है तो वो कॉलेज गोइंग लग रही है। उसने ओवर मेकअप नहीं किया, अपने कैरेक्टर को खेला, वो बबलीपन उसका नज़र आ रहा है। हीरो हमारा हीरो दिख रहा है, उसका दबापन, अपनी बहनों के साथ उसकी अटैचमेंट और अपनी बड़ी बहन से जो उसका एक डर और खौफ है ना वो भी उसकी आंखों में साफ दिख रहा है। सो मुकर्रम मेरे लिए ना ये ड्रामा थम्स अप है, डबल 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 डबल। तो जितने भी आप सबके पास इमोजीज है ना तो वो प्लीज़ आप दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के और मेरे हिसाब से ड्रामा बेस्ट जा रहा है। सायरा रज़ा यार स्क्रिप्ट बहुत ही खूबसूरती से उसकी बुनद की है। मतलब वो लैंग्वेज जो मेरे आपके घर में बोली जाती है, इस किस्म के मोहल्ले वाले जो घर हैं और उर्दू स्पीकिंग घर जो है वो उनके घरों में यही लैंग्वेज बोली जाती है। लैंग्वेज का बड़ा ख़ास ख्याल रखा है, जुमले कोई फ़लसफ़ा किसी से नहीं बुलवाया, बड़ी ही जर्नल लाइंस के अंदर बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं कि जिस तरह दादो बोल पड़ती हैं कि भाई मुझे बड़ी ही वो दिल को लगी लाइन कि रेवड़ में इतनी बकरियां नहीं होती जितनी इस घर में लड़कियां हैं। 2 मिनट को ना मैं खुद लड़की होते हुए काम गई थी, लेकिन जितनी खूबसूरती से उन्होंने ये लाइन अदा की और मरीना जी आपने जो एक्सप्रेशन इस पूरे उसमें दिए ना सिचुएशन में, कमाल थे। वो हम जब एक्टिंग की तरफ जाएंगे तो बात करेंगे, लेकिन आज हम किसी और को जज कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि राइटर ने कोई एक कैरेक्टर ऐसा कि अगर हीरो है तो सिर्फ हीरो होगा, हीरोइन है तो सिर्फ हीरोइन होगी, नहीं। उसमें बुशरा का भी उतना ही काम था, उसमें सुनोबर का भी उतना ही काम था जो चचाजाद बहन आई है, उसमें जो बहन जिसकी शादी हुई है वो वापस घर आती है उसका भी, मतलब कुछ सीनों के लिए अगर वो आई है ना तो वो भी उसमें दिख रहा है कि क्यों आई। सनोबर आई तो उन्होंने फौरन स्टोरी खोली कि वो अपने एक रिश्ता लेकर आ गई है। तो ब्यूटीफुल एंड बहुत ही मज़े का स्क्रिप्ट है। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं मैं कह सकती कि यार ये लाइन ना बुलवाते तो बहुत अच्छा होता। जैसे कि हम बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जिनमें हम लोग अक्सर आप लोग जिक्र कर रहे हैं और मेरे कहे हुए सवाल अक्सर मुकर्रम आपसे पूछ भी लेते हैं। तो थैंक यू मुकर्रम, आपने मेरा मैसेज पिछले दफ़ा सब तक पहुंचाया था। तो मेरे लिए इस राइटर के लिए, क्योंकि अभी बिल्कुल ही स्टार्ट है और बहुत मार्जिन है आगे, तो लेकिन फिर भी 8 तो बनता है। राइटिंग अच्छी है, डायरेक्शन का कमाल पता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने कैरेक्टर्स को भी मूव करवा रहे हो, अपने कैमरे को भी मूव करवा रहे हो। बहुत खूबसूरत शॉट था जब वो अंदर भागता है कह के कि दादो अभी सिर्फ 9 बजे है, मैं पहुंच जाऊंगा कॉलेज से,
और वो अंदर जाते तो बिल्कुल ही फ्रेम जो है ना वो ज़मीन से शुरू होता है और वहाँ बैट्स रखे हुए हैं, चीज़ें रखी हुई हैं और 2 कदम माँ के दाखिल होते हैं और फिर उसके बाद फ्रेम खुलता है। वो कहती कहाँ जा रहे हो, यूनिफॉर्म तो यहाँ इस्त्री हुआ रखा है। तो वो अपनी किट निकाल के कहता है नहीं मम्मा मुझे ये अम्मी ये पहनना। तो कहती कॉलेज के लिए नहीं इजाज़त देंगे। ये जो छोटे छोटे फ्रेम्स हैं, इसी फ्रेम की मैं बात करूँगी जो छत पे वो आता है जब उसके पाँव में शीशा चुभता है। तो शायद अब आर्ट डायरेक्टर्स बड़ा अच्छा काम करते हैं और फिर उसकी सपोर्ट भी बड़ी होती है मेरा ख्याल है किसी भी डायरेक्टर को। तो मुझे वो जो 2 कालीन टंगे हुए नज़र आए ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। पीछे एक ऑरेंज येलो कलर का रेडियो रखा हुआ वो अच्छा लगा, ब्लैक कलर के उसमें वो कूलर रखा हुआ अच्छा लगा। गाँव तकियों का इस्तेमाल आज के दौर में और घर से रिलेट करती हुई वो बात लगी ना कि हमारे घरों में गाँव तकिए इस्तेमाल होते थे और आज भी हो रहे हैं। इस तरह आप देख भी रहे हैं इस ड्रामे में। तो मुझे बड़ा पसंद आया। डायरेक्शन में मुझे डायरेक्टर की पकड़ नज़र आ रही है, कैरेक्टर के हवाले से, मधिया के हवाले से, मधिया की फैमिली के हवाले से, कि वहाँ एक अकलौती होने का, बबलीपन होने का एक उसको बड़ा मार्जिन दिया है डायरेक्टर ने ना। कमाल है, कमाल का काम कर रहा है वो। अभी 2 एपिसोड में जितनी आउटडोर शूट कर ली है, मतलब अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाके शूट करना और बस के अंदर शूट करना, फिर उसके बाद सारे ये तो नहीं कह रहे कि साहब सादिया बोल देगी हम क्या बोलेंगे, नहीं आप लोगों के पास तो पूरा शो है यार, मेरे पास सिर्फ ये एक ड्रामा है। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है कि जब आउटडोर रिकॉर्डिंग होती थी हमारी, और यहाँ मौजूद सारे लोगों को पता है, सब आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं, कि उनको आइडिया है कि आउटडोर रिकॉर्ड करना मुश्किल काम है। बस के अंदर शूट कर लिया अब्दुल्ला शाह गाजी पे और बड़े सीन, और माँ का वहाँ फ्लैशबैक देख कितनी खूबसूरती से डायरेक्टर एंड राइटर का जो कॉम्बिनेशन है वो इसमें नज़र आ रहा है। तो वो बड़ा खूबसूरत है कि वहाँ फ्लैशबैक में कि क्या हुआ था, कि छोटी बहन की शादी किस तरह हुई, कि चची की तबीयत ख़राब थी और बुशरा का उस वक़्त भी होना कि छोटी की शादी हो जाए। मेरी दोस्त कहते हैं कि फिर बड़ी की नहीं होती बल्कि होती ही नहीं। तो माँ की जो एक मोहब्बत, बेबसी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। डायरेक्टर जो है ना पूरे ड्रामे में नज़र आ रहा, और यही एक डायरेक्टर की कामयाबी होती है कि किसी देखने वाले को उसके शॉट्स, उसकी सीन याद रह जाए। बर्थडे का सीन बहुत ही अच्छा, उस घर के हिसाब से क्या अच्छी प्लानिंग की है, क्या अच्छी चीज़ें एक्स्ट्रा भी कर सकते थे लेकिन अंडर रह के किया, बहुत खूबसूरत। तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर साहब आपके लिए आज के नंबर जो हैं वो 8 बनते ही बनते हैं। 8 नादिया। सादिया बहुत लगता है बहुत मीठा खा के इसने ड्रामा देखा है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, खीरें। अच्छा मेरा एक था, मेरा डायरेक्शन पे एक चीज़ थी कि मुझे कई जगह बहुत स्लो लग रहा था। हाँ। कि स्पेशली जब क्रिकेट वाले सीन है, आप उसको शूज़ पहनते, फिर वो पैड बांधते, फिर वो सब कुछ करते, इतनी देर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? वो अगर पहुंच गए वहाँ पे, आप इतनी सेशंस थी उसमें कि वो बोरिंग हो गया था मेरी। स्पेशली वो जगह मैं पहले चाह रहा था कि कब जाएंगे ये मैदान में खेलने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो आके बैठ गया। और फिर जो वो बात पूरी सिचुएशन बनाई थी कि अभी तो ट्रायल भी नहीं था, कोई और इंसान आ रहा था। हाँ, और वो कह भी रहा था कि ना दिखाएं, ज़रूरत नहीं है। जो उसका वो है क्या नाम है, जो कोच है, और कोच बस बहुत अच्छा है कोच उसके साथ, और कोच उसकी बात को अंडरस्टैंड भी करता, लेकिन कहता मैं आना था। मुझे ना जियो का एक शो याद आ गया, ताबिश का एक शो था जिसमें किसी ने कहा था अच्छा सादिया इमाम आपकी मदर है, तो मदिया बहुत ज़ोर से हंसी थी और कहा था ना करे, कुछ साल ही बड़ी होगी वो मुझसे। तो मदिया आई लव यू बच्चे, एंड थैंक यू सो मच। यू आर सच अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड ब्यूटिफुल एक्ट्रेस, वेरी लाइवली। तुम्हें देख के ना यकीन मानो मुझे, मैं अभी इसलिए नहीं कह रही कि यहाँ मरीना जी बैठी, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा कह चुकी हूँ कि ना तुम्हारा बबलीपन देख ना मरीना जी की जवानी याद आती है। जब हम इनके तन्हाइयाँ देखा था हमने, सूरज किनारे देखा था हमने, धूप किनारे देखते थे हम। तो ये जो बबलीपन है, ये नेचुरल वाला जो एक काम था ना, ये इन लोगों ने किया है। और ये बर्जस्ता होती हैं ये चीज़ें, बर्जस्ता जिस तरह तुम जुमले बोल देती हो, जैसे माँ बाप कहते हैं भाई इसके लिए तो हमें गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करने में, कहती ये भी तो गोल मेज़ है, इसी भी कॉन्फ्रेंस कर लें। तो ये एक आर्टिस्ट के ना यहाँ का जो दिमाग ऑन होना, तो इसकी निशानदेही करता है, और तुम्हारा दिमाग ऑन है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बेहतरीन, अब तक जितने भी तुम्हारा हमने काम देखा, बेहतरीन काम करती आई। वो और बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन लोगों में से हो जो शायद जिसको और कोई बड़ा स्क्रिप्ट मिलना चाहिए, इससे भी बड़ा, ये बहुत अच्छा ड्रामा है लेकिन कोई इससे बड़ा स्क्रिप्ट मिलना चाहिए, जैसे कभी मैं कभी तुम, जैसे कि सुन मेरे दिल, या जैसे कि कुछ इस तरह का कोई ऐसा ड्रामा जो मेरा ख्याल है कि तुम्हारी वेरिएशन को हमें और दिखाए, क्योंकि इस तरह के मैं ड्रामे जो है ना तुम्हारे बहुत सारे देखती आई हूँ, पहले भी, इसके बाद भी, और मेरा ख्याल है अब मैं चाहूँगी कि कुछ नया आप करके दिखाएं मदिया, ताकि हम जो है ना वो आपसे एक्सपेक्टेशन मेरा ख्याल ज़्यादा है, तो इसलिए कह रहे हैं। इस ड्रामे की बात करें तो ड्रामे में आपने काम बहुत कमाल किया, बहुत प्यारी लग रही हैं, अपने किरदार के साथ आपने फुल जो है ना क्या कहते हैं कि जस्टिफाई किया, पर दोनों में बिल्कुल अलग लग रहा हो, ये कमाल है। अच्छा, नादिया ने ना, पिछली बार मैं शो देख रही थी, नादिया ने कहा कि काशिफ और खुशहाल के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये दोनों जो हैं इनकी ये एथलीट है, मतलब बॉक्सिंग करते हैं खुशहाल, तो मुझे नहीं पता था। एंड देन मैंने इस ड्रामे में जब देखा और एज क्रिकेटर जब उसको देखा, तो क्योंकि पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है हर बच्चा ही ना शाहिद आफरीदी बनना चाहता है ना, या हर बच्चा जो है वो शाहीन आफरीदी बनना चाहता है या बाबर आजम बनना चाहता है। तो ये जो एक हमारी जड़ को पकड़ा है ना राइटर ने, और कमाल कर दिया इसमें आपने इस बच्चे को कास्ट करके। डायरेक्टर की मैं हर बार इसलिए तारीफ़ करती हूँ कि डायरेक्टर जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, अगर उसने कास्टिंग अच्छी कर ली ना, वो कमाल हो गया। तो हीरो साहब, आपने दुनियापुर में ना जो ठा मचाई है ना, और उसके बाद जो इसमें इतनी मासूमियत है, कमाल है। मतलब अपनी बहन बुशरा के आने पे जिस तरह तुम्हारा आंखें चुराना, अपने अंदर बिला वजह का गिल्ट महसूस करना, लेकिन वही जब तुम मैदान में पहुंचते हो और अपने दोस्त के सामने ये कहना कि मैं कैसा खेलता हूँ ये तो तुम भी जानते हो, तो वो कॉन्फिडेंस भी है तुम्हारे अंदर और वो दिख रहा है। और एक आर्टिस्ट के अंदर इतनी वेरिएशन कि जहाँ उसे कॉन्फिडेंस दिखाना है वो दिखा रहा है। बाप के सामने बाप बड़े सख्त जुमले बोल देता है, चुप हो जाना, मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब मैं 2 ड्रामे देख रही